आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लॉक की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ये क्लॉक का आपका तीसरा लेक्चर होगा और इससे पहले हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और किसी भी डिग्री पे आधारित हमने प्रश्नों को कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज, यानी जल प्रतिबिंब और आपका दर्पण प्रतिबिंब। यानी जब मिरर इमेज, जब मिरर में हम घड़ी को देखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, और जब जल में या क्षैतिज में अगर दर्पण रख दिया जाए तब अगर घड़ी को देखा जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी। तो बड़े आसान तरीके से चुटकियों में आप आंसर सॉल्व करोगे। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, जिसे हम दर्पण प्रतिबिंब को, अगर दर्पण प्रतिबिंब को दो तरीके से और भी बोला जा सकता है, जैसे कहें ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, या कहते हैं लंबवत दर्पण, या कहते हैं दर्पण के सामने सीधा रखा जाए। ये सारी बातें क्या करेंगी, दर्पण प्रतिबिंब को ही रिप्रेजेंट करेंगी। या इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, वर्टिकल मिरर। क्या बोलेंगे, वर्टिकल मिरर। तो हेडिंग बना लेंगे बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब की जब बात की जाएगी तो दर्पण या तो वस्तु के दाईं ओर होगा या वस्तु के बाईं ओर। या तो वस्तु के कहाँ होगा, दाईं ओर, या वस्तु के कहाँ होगा, बाईं ओर। जैसे कि ये हमारी क्लॉक है, अब दर्पण यहाँ कहाँ रख दिया जाए, वस्तु के बाईं ओर या फिर क्लॉक के दाहिनी ओर। तो अगर दर्पण, जब भी आपके दर्पण प्रतिबिंब की बात आएगी, यानी किसकी बात होगी, दर्पण प्रतिबिंब की बात होगी, दर्पण प्रतिबिंब की जब भी बात की जाएगी तो दर्पण हमेशा वस्तु के राइट या लेफ्ट में रखा जाएगा। या कह दिया जाए कि दर्पण सामने रखा जाए या सीधा रखा जाए तो बात क्या होगी, एक ही होगी। अब यहाँ बात करें कि जब भी दर्पण किसी भी क्लॉक में, पहले हम क्लॉक को ना समझ के छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको एक वस्तु के रूप में देता हूँ। जैसे कि हमने कोई एक ये वस्तु रिप्रेजेंट की और इस तरीके से इस वस्तु में ये किनारे रिप्रेजेंट किए। अब देखिए दर्पण मैंने कहाँ रखा, वस्तु के दाहिनी ओर। तो हमेशा याद रखना बच्चों, दर्पण जहाँ रखा होगा वस्तु उसी ओर पलटेगी। कहाँ पलटेगी, उसी ओर पलटेगी। तो दर्पण कहाँ रखा है, इस ओर, तो वस्तु किस ओर पलटेगी, इस रूप में वस्तु पलटेगी। अब एक बात सबसे मोस्टली होगी कि दर्पण जहाँ रखा होगा तो प्रतिबिंब जो दिखाई देगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा, तो वस्तु का जो हिस्सा दर्पण के सबसे करीब है, तो यहाँ दर्पण के सबसे करीब क्या है, ये सर्किल वाला भाग, तो प्रतिबिंब में सबसे पहले वही दिखाई देगा। और दर्पण के करीब जितना ये है उतना ही प्रतिबिंब में दिखाई देगा। तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, जो दर्पण के सबसे करीब होगा, यानी इस रूप में आकृति हमें दिखाई देगी। और ये जो दूरी पर है कहाँ रहेगा, दूरी में ही रहेगा। एक बात और देख रहे हैं, लेकिन जो शीर्ष है वो क्या रहेगा, शीर्ष, और जो आधार है वो क्या रहेगा, आधार ही रहेगा। जैसे बात करें तो ये वस्तु का क्या होगा, शीर्ष होगा, और ये वस्तु का क्या होगा, आधार होगा। तो जो आपका शीर्ष है वो क्या है, शीर्ष ही है, और जो आपका आधार है वो क्या है, आधार ही है। लेकिन इमेज करें, जब भी किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी एक वस्तु या किसी भी सिंगल पर्सन की बात होगी तो उसका जो राइट लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट लेफ्ट होगा, वही उस वस्तु का या उस व्यक्ति का राइट या लेफ्ट होगा। तो अगर इस वस्तु के राइट या लेफ्ट की बात करें तो ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब अगर यही कंडीशन हम बात करें यहाँ पर, ये इस वस्तु का क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब अगर बात करें प्रतिबिंब में तो वस्तु तो ये भी सिंगल है, तो यहाँ भी ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। लेकिन ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है और ये क्या है, वास्तविक है। ये क्या है, वास्तविक है, और ये क्या है,
प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये वास्तविक है और ये प्रतिबिंब है, और जब प्रतिबिंब में यही चीज़ दिखाई दे रही है तो देखना, जो वस्तु का राइट भाग था वो अब क्या है, लेफ्ट है, और जो लेफ्ट था वो अब क्या है, राइट है। लेकिन जो शीर्ष था वो शीर्ष है और जो आधार था वो आधार है। तो यहाँ से सबसे मोस्टली बात हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहली बात, वस्तु का जो हिस्सा दर्पण के सबसे करीब होगा वो प्रतिबिंब में सबसे पहले दिखाई देगा, और दर्पण जिस ओर रखा होगा वस्तु उसी ओर पलटेगी। क्लियर? तो चलिए अब यहां से हम क्या सीखने जाएंगे कि जो राइट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, राइट में। लेकिन जो आपका शीर्ष है वो क्या रहेगा, शीर्षी रहेगा, और जो आपका आधार है वो क्या रहेगा, आधार ही रहेगा। जो शीर्ष है वो शीर्ष रहेगा और जो आधार है वो क्या रहेगा, आधार ही रहेगा। तो शीर्ष शीर्ष रहेगा और आधार आधार रहेगा। तो चलिए इसी बात को अब हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं क्लॉक में। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से ये पार्ट डिवाइड कर दूँ तो ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर राइट लेफ्ट की बात करने जाएं तो अब घड़ी की सुइयां, मान लीजिए मैंने कहा एक घड़ी में 10:10, या कहूँ एक घड़ी में 10 बजे का समय हो रहा है। तो 10 बजे के समय होने का मतलब क्या होगा बच्चों, अगर मैंने घड़ी में 10 बजाए तो ये मुख्य बिंदु होगा, और ये क्या हो जाएगी, घंटे की सुई, और यहाँ क्या आ जाएगी, मिनट की सुई। तो ध्यान दीजिए, अगर घड़ी में 10 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो भैया अगर दर्पण इस ओर रखा है या इस ओर रखा है तो ध्यान देना, जो आपकी सुई 10 पर है वो कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर। कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर। भाई वस्तु कैसे पलटेगी, इस ओर। तो जब दर्पण यहाँ रखा होगा, जैसे ये दर्पण नहीं, केवल कहाँ रखा है, यहाँ पर। तो ध्यान देना, अगर दर्पण ये रखा है तो वस्तु इस ओर पलटेगी और सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, ये भाग, और उसके बाद सेकंड कहाँ बनेगा, ये भाग। तो देखना ध्यान से, जो 10 पे सुई है वो कहाँ आ जाएगी, 2 पे। लेकिन जो 12 वाली सुई है वो कहाँ रहेगी, 12 पे रहेगी। यानी कितने बजेंगे, 2 बज जाएंगे। प्रतिबिंब में कितने दिखाई देंगे, 2 बजे। तो ये तो आपका हुआ बेसिक पॉइंट। अब हम सीखेंगे सीधे निकालना, और बिल्कुल 2 सेकंड में उत्तर आएगा। ना हमें क्लॉक बनाने की ज़रूरत होगी, बस एक बेसिक पॉइंट इसीलिए सीखा कि हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये निकलेगा कैसे। कभी अगर बेसिक की बात आ जाएगी तो कैसे निकलेगा। अब केवल आपको 2 बातें याद रखनी हैं जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आएगी। जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब समय पूछेगा तो केवल 2 कंडीशन याद रखनी है, और बड़ी आसानी से हम सभी का उत्तर दे पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, समझ पाए। 11 वाली सुई कहाँ आएगी, 1 पे। 10 वाली कहाँ आएगी, 2 पे। 9 वाली कहाँ आएगी, 3 पे। 8 वाली 4 पे। 7 वाली 5 पे, और 6 वाली 6 पर रहेगी, और 12 वाली 12 पर रहेगी। क्लियर? चलिए, तो अब 2 कंडीशन जो मोस्टली हैं आपकी दर्पण प्रतिबिंब की, वो ध्यान देते हैं। तो दोनों कंडीशन आपकी क्या रहेंगी, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखेंगे, अगर सबसे पहली कंडीशन होगी बच्चों, कंडीशन बना लेंगे। सबसे पहली कंडीशन आपकी होगी, यदि समय का मान, पहली कंडीशन नोट कर लेंगे, यदि समय का मान 12 से कम है, यदि समय का मान, या यदि समय 12 से क्या है, कम है। यदि समय 12 से क्या है, कम है। अगर समय 12 से कम होगा तो हम 11:60 से माइनस करेंगे। कितने से घटाएंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे तो हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब समय मिल जाएगा। अब 11:60 क्यों लिखा भाई, ये तो टोटल 12 ही है। तो देखो, हम 12 से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब यूनिट जैसी होगी वैसा माइनस करेंगे। तो देखना कैसे, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम अगर समय का मान 12 से कम है तो हम 12 से घटा सकते हैं। दूसरा 11:60, और एक तीसरी कंडीशन आपकी बनेगी 11:59 60। 11:59 60।
क्यों? तो देखना, जब यूनिट केवल घंटे में होगी, 8 बजे हैं, 10 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो सीधे किससे घटा सकते हैं? 12 से। लेकिन अगर कहा 10:10, 10:15, 10:25, 4:40 तो फिर क्या है? यूनिट किस में हो जाएगी? घंटे और मिनट में। तो जब घंटा और मिनट में यूनिट होगी तो किससे माइनस करेंगे? 11:60 से। टोटल 12 ही रहेगा। 11:60 का मतलब क्या है? 12 ही तो है। घटा किससे रहे हैं? 12 से ही, लेकिन मिनट से मिनट को घटाएंगे और घंटे से घंटे को घटाएंगे। 12 से इसलिए नहीं घटाते क्योंकि यहां अगर मैं लिख दूं कि 10:40 तो क्या यहां 100 मानेंगे क्या? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इसीलिए हम मिनट से मिनट और घंटे से घंटे को घटाने के लिए क्या करेंगे? 11:60। और जब यूनिट दे दे घंटा, मिनट, सेकंड में, 3:40 और 25 सेकेंड, तो कंडीशन क्या बनेगी? 11:59:60। किससे माइनस करेंगे? 11:59:60 से माइनस करेंगे। और दूसरी कंडीशन नोट कर लेंगे, यदि समय का मान 12 से ज़्यादा हो, क्या हो? ज़्यादा हो। यदि समय का मान क्या होगा? 12 से ज़्यादा होगा। तो 12 से ज़्यादा का मतलब ये मत समझना बच्चों कि 1 बजे की 2 बजे। 12 से ज़्यादा का मतलब होगा 12:01 से 12:59 तक। क्लियर? या फिर कहते हैं रेलवे की घड़ी के अनुसार 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, वहाँ भी लगेगा। लेकिन 12, 13, 14 होगा तो इतने तो हम समय जानते हैं कि 13 का मतलब क्या होगा? 1 बजे, 14 का मतलब क्या होगा? 2 बजे, 18 का मतलब क्या होगा? 6 बजे। क्लियर? तो या तो हम 18 को 6 मान के निकाल लें, और अगर नहीं है तो 12 से ज़्यादा का नियम भी लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो जब समय का मान 12 से ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे? अगर यूनिट केवल घंटे में है तो हम क्या कर सकते हैं? 24 से घटाएंगे। 12 से ज़्यादा है तो क्या होगा? 24। जैसे उसने दे दिया कि यदि किसी घड़ी में 16 बजे का समय हो रहा है, और 16 बजे का समय हो रहा है तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 बजे। अगर 4 मानोगे तो नियम यहाँ लगेगा क्योंकि 12 से क्या होगा? कम। और अगर 16 मान के चलते हो तो 24 से घटा देंगे। और अगर यूनिट मिनट और घंटा और मिनट में है तो क्या करेंगे? 23:60। जैसे उसने कहा कि आपका 12:25 का समय हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो कितने से घटाएंगे? 23:60। और अगर घंटा, मिनट और सेकंड में यूनिट दी है तो क्या करेंगे? 23:59:60। टोटल 24 ही रहेगा। जब 12 से कम है तो टोटल 24 रहेगा, 12 से ज़्यादा है तो टोटल 24 रहेगा। लेकिन यूनिट के हिसाब से हम चेंज करेंगे। अगर हावर और मिनट घंटा और मिनट में है तो घंटा मिनट में चेंज कर लेंगे, घंटा मिनट सेकंड है तो 23:59:60 कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका और देख लें। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और दोनों तरीके से करते हैं। क्लॉक में भी देखेंगे और इस तरीके से भी ये हमारा तरीका सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, यदि किसी घड़ी में 10:40 का समय हो रहा हो, यदि किसी घड़ी में 10:40 का समय हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, 10:40 का मतलब 12 से क्या है? कम है। और 12 से कम का मतलब हम क्या करेंगे? 11:60। कितने से घटा देंगे? 11:60 से घटा देंगे। 12 का 10:40 है, 12 से क्या है? कम है, तो कितने से घटाएंगे? 11:60 से। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60 से 40 जाएंगे, क्या बचा? 20। और 11 से 10 जाएंगे, क्या बचा? 1:20। अब देखना क्लॉक में ध्यान से, 10:40 तो 10:40 का मतलब बच्चों क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, 10:40 का मतलब आपकी मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी?
यहाँ पर। मिनट की सुई कहाँ होगी? यहाँ पर। और घंटे की सुई 10:40 का मतलब यहाँ पे लगभग 11 के करीब पहुँच रही होगी। नहीं पहुँच रही होगी, लगभग 11 के करीब पहुँच रही होगी। तो अब देखना, जो आपकी सुई 8 पर है वो कहाँ जाएगी? 4 पर। कहाँ जाएगी? 4 पर। तो मिनट वाली तो कहाँ पहुँच गई? 4 पे। और जो सुई आपकी 10 और 11 के बीच से थोड़ा सा आगे है तो ये कहाँ जाएगी? 10 वाली। अगर 10 पे होती तो कहाँ जाती? 2 पे। 11 पे होती तो कहाँ जाती? 1 पे। लेकिन दोनों के बीचों बीच रहेगी तो ये 12 से जितना पीछे है 1 से उतना आगे होगी, यानी लगभग कहाँ जाएगी? 1 से थोड़ा सा आगे। 1 से क्या होगा? थोड़ा सा आगे। तो ध्यान देना कितना मिला था? 1:20। तो यहाँ भी कितना मिला? 1:20। लेकिन क्लॉक बनाने में हमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हमने बेसिक एक बार सीख लिया कि होता कैसे है, लेकिन अब हम सीधे लगाएंगे। 12 से कम होगा तो 11:60 और 12 से ज़्यादा होगा तो 23:60 से माइनस करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घड़ी में 4:25 का समय हो रहा हो तो उसका लंबवत दर्पण में समय क्या होगा? मैंने कहा था बच्चों, चाहे लंबवत दर्पण कह दे, चाहे कह दे दर्पण के सामने सीधा रखा जाए, चाहे कह दे कि दर्पण के सामने सीधा रखा जाए लंबवत दर्पण, या कह दे ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, समय क्या होगा? तो आपको क्या करना है? ये सारी बातें दर्पण प्रतिबिंब को ही रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखिए 4:25 कहा और कहा लंबवत दर्पण में समय क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 11:60 से माइनस करेंगे। तो 60 से 25 जाएंगे, कितना बचेगा? 35 बचेगा। और 11 से 4 जाएंगे, क्या बचेगा? 7। 7:35। अब 4:25 का मतलब घंटे की सुई कहाँ होगी? 4 पे। और मिनट की सुई कहाँ होगी? 5 पे। यानी घंटे की सुई 4 और 5 के लगभग बीच में होगी। तो ये आपकी 5 वाली सुई कहाँ आएगी? 7 पे। तो क्या मिला? 35। और जो आपकी सुई 4 और 5 के बीच में थी तो वो यहाँ क्या आएगी? 7 और 8 के बीच में। तो क्या होगा? 7:35। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो याद रखना है, अब हम बिल्कुल सीधे आंसर निकालेंगे। अब अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि यदि किसी घड़ी में 2:40 और 25 का समय हो रहा हो, यदि किसी घड़ी में 2:40 और 25 का समय हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? यहाँ घंटा, मिनट और सेकंड, तो कितने से घटा देंगे? 23, 59, 60। तो कितना आएगा? 60 से 25 जाएंगे, कितना बचेगा? 35। 59 से 40 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 19। कितना बचेगा? 19। और यहाँ 23 लिख दिया, 2 है तो कितना लिखना? सॉरी बच्चों, 23 नहीं, कितना लिखेंगे? 11, 59, 60। आपका समय का मान क्या है? 12 से कम है तो कितना लिखेंगे? 11, 59, 60। तो 11 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। यानी 9:19 और 35 सेकेंड। 9:19 और 35 सेकेंड होगा। अब बात करें कि अगर इसे देखना चाहें तो 2 का मतलब ये आपका कहाँ जाएगा? भाई 2 का 2:40 का मतलब ये सुई कहाँ होगी? घंटे की यहाँ करीब होगी। 40 का मतलब ये सुई कहाँ होगी? यहाँ। तो 40 वाली सुई और सेकंड वाली कहाँ होगी? यहाँ। तो सेकंड वाली कहाँ? सेकंड वाली 25 पे होगी तो कहाँ आएगी? 35 पे। और मिनट वाली 40 पे होगी तो कहाँ जाएगी? 20 पे। यानी लगभग 19 के करीब, क्योंकि अभी कंडीशन क्या है? सेकंड की भी सुई है तो ये हल्का सा 20 के करीब जाएगी। इसके बाद बात करें कि घंटे वाली सुई कहाँ थी? 2:40 यानी लगभग यहाँ 3 के करीब, तो कहाँ आ जाएगी? जस्ट यहाँ। तो 9:19 और 35 सेकेंड। घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 9 से थोड़ा सा
आगे। भाई 3 से जितना पीछे है 9 से उतना आगे रहेगी, तो क्या आ जाएगा 9:19 और 35 सेकेंड। याद रखना है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का आएगा हम बड़ी आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे केवल प्रश्न को देखते ही। तो कैसे, 1160 और 2360, जब मान 12 से कम तो 1160 और 12 से ज़्यादा तो 2360। क्लियर। अब अगर कह दिया जाए कि यदि किसी घड़ी में 12:20 का समय हो रहा हो, क्या कह दिया जाए, 12:20 का समय हो रहा हो, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो 12:20 समय का मान क्या हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया। और 12 से ज़्यादा का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 2360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2360। 60 से 20 जाएंगे, क्या बचेगा, 40। और 3 से 2 जाएंगे 1 और 2 से 1 तो 11:40। इसी तरीके से अगर कह दें यदि किसी घड़ी में 12:40 और 20 सेकंड का समय हो रहा हो, तो 12, 40, 20 घंटा, मिनट और सेकंड, तो क्या करेंगे 23, 59 और 60। समय का मान 12 से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या लेंगे 23, 59, 60। कितना लेंगे, 23, 59, 60। 60 से 20 जाएंगे 40 और यहाँ कितना आएगा 19 और ये कितना आ जाएगा 11। 11:19 और 40 सेकेंड। क्लियर बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कहता है यदि किसी घड़ी में 11 बजे का समय हो रहा है, 11 बजे नहीं बच्चों, 11:10। कितना कहते हैं, 11:10 का समय हो रहा है, तो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब समय क्या होगा। चाहे ऊर्ध्वाधर कह दे, लंबवत दर्पण कह दे, दर्पण के सामने सीधा रखा जाए कह दे, सारी बातें दर्पण प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करेंगी। तो क्या कहा था क्वेश्चन, 11:10। तो 11:10 समय का मान क्या है, 12 से कम। 12 से कम है तो क्या करेंगे, 11, 60 से माइनस करेंगे तो 60 से 10 जाएंगे कितना, 50। और यहाँ क्या आएगा, 0। अब उत्तर क्या होगा, तो 0 का मतलब ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपकी घंटे की सुई या मिनट की सुई, यानी या तो घंटे की सुई के स्थान पर या मिनट की सुई के स्थान पर 00 आएगा, इसका मतलब वो सुई कहाँ पर होगी, 12 पर होगी। जैसे हम कहते हैं यदि किसी घड़ी में 8 बजे का समय हो रहा हो, तो 8 बजे का समय का मतलब घंटे की सुई कहाँ है, 8 पे, और मिनट की सुई कहाँ होगी, 12 पे होगी। कहाँ होगी, 12 पे। इसी तरीके से यहाँ मान क्या है, 00 और 00 का मतलब बच्चों क्या होगा, घंटे की सुई कहाँ होगी, 12 पे। यानी आपका उत्तर बनेगा 12:50। कितना होगा, 12:50। तो याद रखना है। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन और कह दें कि यदि किसी घड़ी में 11:45 का समय हो रहा हो, तो क्या करेंगे, 11:60। तो 60 से 45 जाएंगे 15 और 00 का मतलब क्या होगा, 12:15। क्लियर बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अगली। हमने दर्पण प्रतिबिंब निकालना सीखा। अब इसमें अभी तो वास्तविक समय दिया था और हम क्या निकाल रहे थे, प्रतिबिंब समय निकाल रहे थे। अगर आपको प्रतिबिंब समय दे दिया जाए और वास्तविक समय पूछा जाए तो क्या करना है, तो देखिए अगर आपको प्रतिबिंब समय दे दिया जाए, जैसे कि मैं क्वेश्चन कहूँ, अगला क्वेश्चन बना लेंगे बच्चों। अगर मैं अगला क्वेश्चन कहूँ कि यदि प्रतिबिंब में समय 8:20 हो रहा हो, यदि प्रतिबिंब में समय 8:20 हो रहा हो, तो इस वास्तविक समय क्या होगा। यदि प्रतिबिंब समय 8:20 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा।
क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, मान के चलो, एक एग्जाम्पल समझो, आप मार्केट गए, आपके जेब में 100 रुपए थे, आपने क्या किए, 40 रुपए खर्च कर दिए। 40 रुपए खर्च कर दिए तो अब आपके पास कितने बचे होंगे, 60 रुपए। अब आपको याद नहीं रहा, आप घर आए और आपको याद नहीं था कि मैंने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, लेकिन आपको इतना पता था कि मेरे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। तो आप तुरंत पर्स निकालोगे और चेक करोगे कि कितने रुपए बचे, 60, यानी कितने खर्च किए, 40 खर्च किए। और अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे पास कितने बचे हैं और आपको पता है कि मैंने इतने रुपए खर्चा कर दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जेब में कितने पैसे बचे होंगे। क्लियर बच्चों, याद रखेंगे ना। तो अगर कुल में से खर्च घटा दो तो बचत मिल जाएगी, और कुल में से आप बचत घटा दो तो खर्च मिल जाएगा। वही कंडीशन है कि अगर वास्तविक समय दिया है और प्रतिबिंब में समय निकालना है तो भी कंडीशन यही रहेगी कि 12 से कम तो 11/60 और 12 से ज़्यादा तो 23/60। और अगर प्रतिबिंब में समय दिया है और वास्तविक समय पूछा है तब भी यही कंडीशन अप्लाई होंगी। याद रखना, कुछ अलग से नहीं करना। तो प्रश्न क्या था, यदि प्रतिबिंब में समय 8:20 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, समय का मान 12 से कम है तो 11, 60 से माइनस करेंगे, 60 से 20 गया कितना हुआ, 40, 11 से 8 जाएंगे कितना बचेगा, 3, तो 3:40। तो याद रखेंगे बच्चों, जब भी दर्पण प्रतिबिंब समय की बात होगी, वास्तविक समय दिया जाएगा, तब भी दोनों नियम यही रहेंगे, और अगर प्रतिबिंब समय दे वास्तविक समय पूछे तब भी यही नियम लागू होंगे। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। तो बच्चों हेडिंग बना लेंगे, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो ध्यान दीजिए, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब की जब बात की जाएगी तो जल प्रतिबिंब या क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज का मतलब बच्चों क्या होता है, एक लेटी हुई रेखा के बारे में बात करें। क्या करें, लेटी हुई, यानी क्षैतिज की बात होगी तो दर्पण आपका कहाँ रखा जाएगा, क्षैतिज का मतलब क्या होगा, धरातल, समतल, यानी कहाँ रखा जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु के या तो नीचे होगा यानी आधार पे होगा, या फिर शीर्ष पे होगा। क्या होगा, या तो आधार पे होगा या फिर शीर्ष के, यानी प्रतिबिंब कहाँ रखा जाएगा, या तो वस्तु के नीचे रखा जाएगा या फिर वस्तु के ऊपर रखा जाएगा। क्लियर बच्चों, याद रखेंगे, या तो ऊपर रखा जाएगा या वस्तु के नीचे रखा जाएगा। तो जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब, इसी को हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल मिरर। इंग्लिश में बोलें तो क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल मिरर, या कह दें वाटर इमेज। क्या कहते हैं, वाटर इमेज, हॉरिजेंटल मिरर। तो हॉरिजेंटल मिरर में अगर हम देखने जाएं तो ध्यान से देखना, दर्पण कहाँ होगा, वस्तु के नीचे होगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जहां भी दर्पण रखा होगा वस्तु उसी ओर पलटेगी, और एक सबसे बड़ी खासियत कि वस्तु का जो हिस्सा दर्पण के सबसे करीब है प्रतिबिंब में वो सबसे पहले दिखाई देगा और उतने ही करीब होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाई देगा, 6, और सबसे नीचे क्या जाएगा, 12। क्या जाएगा, 12, यानी जो सुई 12 पे होगी वो कहाँ दिखाई देगी, 6 पे, और 6 वाली सुई कहाँ दिखाई देगी, 12 पे। इसका मतलब अगर हम इसे यहाँ से 2 पार्ट्स में बांटें, ये राइट और ये क्या होगा, लेफ्ट, तो ध्यान से देखना बच्चों कि जो राइट पार्ट है वो राइट रहेगा और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे भी हम, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। क्या होगा, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। तो ध्यान से देखना, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। तो ये कोई वस्तु है, ये बनी हुई है, और ये दर्पण यहाँ रख दिया जाए तो देखना, ये वस्तु का राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये शीर्ष होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या बनेगा, वस्तु का
आधार बनेगा। तो यहाँ से समझना बच्चों ध्यान से, जब वस्तु इस ओर पलटेगी तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ये भाग। क्या दिखाई देगा, ये भाग। उसके बाद ये कंडीशन बनेगी, फिर क्या आएगा आपका, ये एरो वाला पार्ट। लेकिन जो राइट है वो राइट रहेगा और जो लेफ्ट है बच्चों वो क्या रहेगा, लेफ्ट ही रहेगा। तो आपका दर्पण का जस्ट उल्टा यहाँ होगा। वहाँ राइट क्या हो जाता था, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या हो जाता था, राइट। लेकिन यहाँ पर जो भाग राइट में है वो अभी भी राइट में है और जो लेफ्ट में है वो अभी भी लेफ्ट में है। लेकिन जो आपका आधार था वो अब क्या बन चुका है, शीर्ष बन चुका है। और जो आपका शीर्ष था वो क्या बन चुका है, आधार बन चुका है। क्या बन चुका है, आधार। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो राइट है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा। लेकिन जो आपका शीर्ष है वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और जो आपका आधार है वो क्या बन जाएगा, शीर्ष बन जाएगा। आधार क्या बन जाएगा, शीर्ष बन जाएगा। तो याद रखेंगे ये चारों पॉइंट आपके होंगे जल प्रतिबिंब के। अब अगर क्लॉक में इस चीज़ को देखने जाएं तो अगर यहाँ से डिवाइड किया आपने तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर डिवाइड कर दिया तो ये आपका क्या बनेगा, ये राइट पार्ट और ये क्या होगा, लेफ्ट पार्ट। यानी जो भाग राइट में है वो राइट में रहेगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा। लेकिन शीर्ष आधार बनेगा और आधार शीर्ष बनेगा। तो ध्यान से देखना, जो सुई 6 पे होगी वो कहाँ पहुँचेगी, 12 पे। और जो सुई 1 पे होगी वो रहेगी तो राइट में ही, लेकिन कहाँ दिखाई देगी, 5 पे। जो 2 पे होगी वो कहाँ दिखाई देगी, 4 पे। लेकिन 3 वाली सुई कहाँ रहेगी, 3 पर ही रहेगी। इसी तरीके से 11 वाली 7 पर, 7 वाली 11 पर, 10 वाली 8 पर, 8 वाली 10 पर, और 9 वाली कहाँ होगी, 9 पर ही रहेगी। ये जल प्रतिबिंब का आपका नियम होगा। लेकिन जल प्रतिबिंब पढ़ने से पहले एक बात बच्चों समझ लो कि जल प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक उत्तर नहीं देता। जल प्रतिबिंब में हम सही उत्तर नहीं निकाल सकते, वास्तविक उत्तर आपको नहीं मिलेगा। हमेशा जल प्रतिबिंब में लगभग उत्तर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, लगभग उत्तर दिखाई देगा। तो जब भी जल प्रतिबिंब की बात होगी या क्षैतिज प्रतिबिंब की बात होगी तो कभी भी हमें कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि वहां पर सही हमारा उत्तर मैच नहीं करेगा अगर हम क्लॉक की वास्तविकता को देखने जाएंगे। तो बच्चों यहाँ वास्तविकता पे नहीं जाना है, जल प्रतिबिंब में आपके जो उत्तर आएंगे वो लगभग के रूप में आएंगे। लेकिन बच्चों आप टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो बेसिक पॉइंट थे जो हमने आपको समझाए। अब एक सीधा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं और जल प्रतिबिंब के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर, चलिए तो देखते हैं। ये बात खत्म हुई तो चलें क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप बना लेंगे, यदि किसी घड़ी में 7 बजे का समय हो रहा है, कितना, यदि किसी घड़ी में 7 बजे का समय हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो भैया 7 बजे का समय हो रहा है तो सबसे पहले घड़ी में कितने बजा दोगे, 7 बजा दोगे। और 7 बजाने का मतलब ये कितने बजा दिए, 7। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो बात मैंने कही कि यहाँ हमें लगभग में आंसर मिलेगा, वास्तविक उत्तर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखना, जो 7 वाली सुई है वो कहाँ दिखाई देगी, 11 पे। कहाँ दिखाई देगी, 11 पे। और जो 12 वाली सुई है वो कहाँ दिखाई देगी बच्चों, 6 पे दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, 6 पर। तो अब बताओ, अब हम इसका आंसर क्या बताएंगे, 11:30। लेकिन क्या ये वास्तविक स्थिति होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि अगर मिनट की सुई 6 पर है तो घंटे की सुई कभी भी 11 पर नहीं होगी। यहाँ 11 और 12 के बीचों बीच होगी, तभी 11:30 कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कभी भी, मैं आपको बता चुका हूँ कि जल प्रतिबिंब में कभी भी वास्तविक उत्तर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, लगभग उत्तर ही मिलेगा। क्लियर, याद रखना। चलिए अब हम बताते हैं आपको ऐसा
दूसरा कॉन्सेप्ट, जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जल प्रतिबिंब निकालने के लिए जो भी समय आपको दिया जाएगा, आप क्या करेंगे, 18:30 यानी 18:30 से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो सीधा जल प्रतिबिंब के रूप में हमें उत्तर मिल जाएगा। या फिर दर्पण प्रतिबिंब निकालना हमने सीखा है, तो पहले दर्पण प्रतिबिंब समय निकाल लो और फिर क्या कर लें, उसमें 6 घंटा 30 मिनट जोड़ दें। जैसे कि हमारा प्रश्न क्या था, यदि किसी घड़ी में 7 बजे का समय हो रहा है, कितना हो रहा है, 7 बजे का समय हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना चाहें तो कितने से घटा दें, सीधे 12 से, तो कितना आ जाएगा, 5 बजे। कितना आ जाएगा, 5 बजे, और इसमें कितना जोड़ दें, 6 घंटा 30 मिनट बच्चों क्या कर दें, ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा, 6 5 11:30 मिनट। कितना आ जाएगा, 11:30 मिनट। लेकिन इससे भी अच्छा हमने आपको क्या बोला, सीधे सीधे जल प्रतिबिंब की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, 18:30 मिनट से, यानी 18:30 मिनट से 18:30 से जो भी समय दिया है उसे सीधे सीधे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 18 यहाँ कितना दिया था, 7 बजे, तो हम क्या करेंगे, 30, तो यहाँ तो क्या रहेगा, 30 ही रहेगा, और 18 से 7 जाएंगे तो क्या बचा, 11:30 मिनट। तो आपको सीधे याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए 12 से कम तो 11:60, 12 से ज़्यादा तो 23:60, और जल प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, 18:30 से सीधे सीधे माइनस करेंगे तो हमें क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय मिल जाएगा। क्लियर। तो याद रखना किससे घटाएंगे, 18:30 से। तो बच्चों अब सीधे सीधे हम 18:30 से घटाएंगे और जल प्रतिबिंब के रूप में उत्तर हमें मिलेगा। जल प्रतिबिंब को हॉरिजेंटल मिरर कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलें, हॉरिजेंटल मिरर, या जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ मोस्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत सारे, जिनको हम करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू करेंगे, यदि किसी घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है, क्या कहते, यदि किसी घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। कितना बजा हो, यदि किसी घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखना बच्चों, यदि किसी घड़ी में 12 बजे का समय हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 18:30 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 18:30 से माइनस किया तो कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30, और 18 से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6:30 मिनट। तो देखना बच्चों, यहाँ पर कंडीशन हमने देखा 12 बजे का मतलब दोनों सुइयां कहाँ पे होंगी, 12 पे होंगी। कहाँ पे होंगी, 12 पे। 12 का मतलब घंटे की सुई भी कहाँ होगी, 12 पे, और मिनट की सुई भी कहाँ होगी, 12 पे। तो ये जब जल की बात आएगी तो दोनों सुइयां कहाँ दिखाई देंगी, 6 पर। कहाँ दिखाई देंगी, 6 पर। तो ये लगभग उत्तर ही होगा। क्या ये वास्तविक उत्तर होगा, 6:30 मिनट पर क्या घंटे की सुई 6 पर होगी, क्या नहीं होगी। ये क्या होगा, लगभग उत्तर ही मिलेगा। क्लियर। तो जल प्रतिबिंब में आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। जल प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक उत्तर नहीं देगा, हमेशा लगभग में ही उत्तर मिलेगा। तो कितना आ जाएगा आपका, इसे हम क्या कहेंगे, 6:30 मिनट। अगली बात करें, अगर इसी में अगला क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी घड़ी में 6:30 मिनट का समय हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, 18:30 मिनट से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 18:30 से माइनस करना बच्चों, कितना आएगा, 0, और 18 से 6 जाएंगे तो 12 बजे। कितना होगा, 12 बजे। तो अगर किसी घड़ी में 6:30 मिनट का समय है तो कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, 12 बजेंगे। अब अगर आप कहो कि 6:30 का मतलब तो ये यहाँ होगी, तो ये इन दोनों के बीच होगी, तो बच्चों वास्तविकता में उत्तर नहीं मिलना है, लगभग में ही उत्तर मिलना है। तो 6:30 का मतलब दोनों सुइयां कहाँ मानेंगे, 6 पर ही, तो दोनों कहाँ दिखाई देंगी, 12 पे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर बात करने जाएं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संभवतः भाई जब 6 30 का मतलब है तो ये सुई कहाँ होगी, यहाँ पर। अब अगर यहाँ है और ये सुई मिनट की सुई 12 पे है तो अब आप क्या कहेंगे, 11 कहेंगे कि 12 कहेंगे। तो कभी कभी उत्तर अगर 12 नहीं होगा तो आप -1 करके इसका उत्तर 11 भी दे सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम उत्तर क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, चलिए कहीं कहीं ऐसा हो सकता है जहां आंसर मैच नहीं करेगा तो हम -1 या +1 कर सकते हैं। कब, जब मिनट का मान क्या होगा, 30 या 30 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा माइनस, और जब मिनट का मान 30 या 30 से कम होगा यानी 30 से क्या होगा, कम होगा, तो क्या करेंगे, +1 से प्लस जो भी उत्तर आएगा उसमें +1 करके हम देखेंगे तो ऑप्शन में उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है। 18 30 से माइनस करने पर आपको 90% सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो देखिए अगली बात करें, अगर मैं कहूं यदि किसी घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है, 6 बजे का, सॉरी कितना करें, 6 बजे का, तो 18 30 से माइनस करेंगे तो 18 30 से माइनस करने का मतलब क्या होगा, कितना आएगा 30, और आपका 18 से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 12:30। कितना बचेगा 12:30। अब अगर इसी पे हम कह दें कि यदि किसी घड़ी में 12:30 का समय हो रहा हो तो कितने से घटा देंगे 18:30, तो 30 से 30 जाएंगे 0 और 18 से 12 तो कितना बजेगा 6 बजे। तो ये सारे आपके मोस्टली क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद और 4 क्वेश्चन आपके मोस्टली बनेंगे, एक 9:45, एक 9:15, 3:15, 3:45। तो इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, 9:15, 9:45, 3:15 और 3:45। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहाँ पर हम बात करने जाएं तो ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कहा 9:15, तो हमने क्या किया 18 30 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 18 30 से माइनस करने का मतलब 30 से 15 जाएंगे, क्या बचेगा 15। 18 से 9 जाएंगे, क्या बचेगा 9:15। क्या होगा 9:15। तो अब देखना ध्यान से, 9:15 का मतलब ये सुई थोड़ा सा क्या हो जाएगी आगे, कहाँ हो जाएगी आगे, तो थोड़ा सा आगे होगी तो उतना क्या होगी पीछे। तो 8:15 तो बच्चों कह नहीं सकते, करीबी क्या होगा 9:15 ही कहलाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन बनेगी आपकी 9:45, तो क्या करेंगे 18:30 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 18 30 से माइनस करेंगे तो अब 30 से 45 बच्चों घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो याद रखना, जब 30 से ये मिनट का मान अगर क्या हो बड़ा हो तो हम 1 घंटा यहाँ से क्या ले लें, उधार ले लें, यानी हम इसे क्या लिख देंगे 17:90, और फिर 9:45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45, और 17 से 9 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 8:45। कितना होगा 8:45। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो सुई आपकी 10 के करीब होगी वो उतना 9 से जितना आगे होगी उतना ही क्या आएगी पीछे, यानी कहाँ आएगी लगभग 8 के ऊपर, और 45 का मतलब मिनट की सुई कहाँ रहेगी यहीं पर, तो कितना होगा 8:45। कभी कभी आपको ऑप्शन में 9:45 देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि 9:45 तो यहाँ किसी कीमत पे संभव नहीं होगा। 8:45 की बात करें तो हम इसे कह सकते हैं। तो दोनों ही उत्तर लगभग में हैं। अब चूंकि जब लगभग की बात करने जाते हैं तो लगभग में घंटे की सुई हम क्या मान के चल रहे थे स्थिर, तो इसका मतलब तो 9:45 का मतलब दोनों सुइयां कहाँ होंगी 9 पर, तो दोनों कहाँ रहेंगी 9 पर ही रहेंगी। तो 9:45 भी गलत नहीं होगा, लेकिन जब 8:45 ऑप्शन में नहीं होगा तब 9:45 क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सारी बेसिक बातें भी बताई कि कभी अगर ऐसा कोई केस
फंसता है तो आप उस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। क्लियर? चलिए भाई, लगभग उत्तर निकालना हमने सिखाया था ना, आपको सिखाया था 0 डिग्री में, 180 डिग्री में, हर जगह। तो लगभग में लगभग का मतलब क्या होगा? लगभग का मतलब होगा जैसे 9:45 का मतलब घंटे की सुई भी 9 पे होगी और मिनट की सुई भी 9 पे होगी। हम कहें 9:20 तो 9:20 का मतलब घंटे की सुई कहाँ होगी? 9 पर, और मिनट की कहाँ होगी? 20 पर। हम कहें 9:40 तो घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 40 पर, तो 9 वाली कहाँ रहेगी? 9 पर ही रहेगी, क्योंकि जल प्रतिबिंब में 12 का 6, 11 का 7, 7 का 11, 10 का 8, 8 का 10, लेकिन 9 वाली कहाँ दिखाई देगी? 9 पर ही दिखाई देगी। तो कभी कभी लगभग के रूप में भी उत्तर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगली बात करने जाएं हम 3:15 और 3:45। तो बात करें 3:15 की, तो अगर 3:15 की बात करें तो 3:15, 3 घंटे की सुई 3 पे और मिनट की सुई 3 पे, तो क्या रहेगी? 3 पे ही रहेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 18:30, तो 18:30 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 से 15 जाएंगे, क्या बचा? 15। 18 से 3 जाएंगे, क्या बचा? 15:15। तो 15 का मतलब बच्चों क्या होगा? 3 ही होगा। 12 के बाद 13, 14, 15, तो 15 का मतलब क्या होगा? 3 बजे ही होगा। तो कितना आ जाएगा? 3:15। अब अगर बात करें 3:45 की, क्या बात करें? 3:45 की, तो 3:45 का मतलब क्या होगा बच्चों? 3:45 है तो कितने से घटा देंगे? यहाँ 18:30 से ही माइनस करेंगे, क्योंकि जल प्रतिबिंब की बात है तो ये फिर से माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? पुनः 1 घंटा उधार ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 17:90, और 3:45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45, और यहाँ कितना आएगा? 17 से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 14। 14:45, और 14 का मतलब बच्चों क्या होगा? 2:45। अगर आपके मन में एक बात आ रही हो कि अगर सर अगर दे दे कि 14:45 जल प्रतिबिंब है तो वास्तविक समय है, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो ध्यान से देखना। अगर 14:45 कहे तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे 18:30 से घटा दोगे। लेकिन अगर उसने कह दिया 21:10 या 22:10 या 19:15, तो अब तो 18 से क्या हो गया? ज़्यादा। तो आप एक काम करना, आपको जब भी 18 से ज़्यादा होगा तो आप उसे क्या करेंगे? अपनी घड़ी के अनुसार रोटेट कर लेंगे। जैसे कहेगा 18 के बाद 19, 20, 21, तो कहे 20:10, तो 20:10 का मतलब क्या होगा? 8:10, या 21:40, तो 21:40 का मतलब बच्चों क्या होगा? 9:40। तो फिर हम आसानी से 18:30 से क्या कर पाएंगे? माइनस कर पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो जल प्रतिबिंब और आपका दर्पण प्रतिबिंब दोनों टॉपिक आपके क्या हुए? कंप्लीट हुए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आपको ये दोनों जल प्रतिबिंब और आपका दर्पण प्रतिबिंब दोनों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। और कोई भी क्वेश्चन आप लगाएं, सारे क्वेश्चनों के आंसर अब आप केवल प्रश्न को देखते ही उत्तर दे पाएंगे। जैसे हमने 0, 90 और 180 डिग्री के प्रश्न आपको रटा दिए कि प्रश्न को देखते ही आप उत्तर दे पाएंगे, उसी तरीके से जल प्रतिबिंब का या दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप प्रश्न को देखकर बिना पेन चलाए उत्तर दे पाएंगे। बस इन कॉन्सेप्टों को आपको क्या रखना है? क्लियर रखना है। क्लियर? चलिए, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई भी सुझाव है, आप आगे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं और हम उसी की क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।